Hello friends, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss problem number 3. प्रॉब्लम नंबर 3 में ना हाइपरबोलिक वाले टर्म है बट प्रॉब्लम सिमिलर है, बस हाइपरबोलिक इसलिए मैं प्रॉब्लम लिया हूं। तो देखो, जैसे आप पहले देखते हो ना क्वेश्चन को, तो क्लियरली अपने को समझ में आता है कि ये लीनियर का प्रॉब्लम है। और लीनियर के प्रॉब्लम में सबसे पहले dy बाई dx के बाजू में क्या होना चाहिए, 1। ये बात दिमाग में एकदम फिट कर लो, dy बाई dx के बाजू में क्या होना चाहिए, 1। अब नहीं है ना 1, cos hx है ना, तो अपने को पूरे इक्वेशन को cos hx से डिवाइड करना पड़ जाएगा, क्योंकि dy बाई dx के बाजू में 1 चाहिए। कर लो, बाद में देखा जाएगा, ज्यादा सोचने का नहीं, पहले इसके बाजू में 1 तो करो, फिर देखा जाएगा। पहले ये करके ही सोचने का आगे क्या करने का है। इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x sin hx, इसके नीचे आ जाएगा अपना cos hx, क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हो आप। एंड सेकंड टर्म को भी आप cos hx से डिवाइड कर दोगे। तो अगर आप ये करते हो तो ये देखो, ये वाला टर्म गया, यहाँ पे आपके पास बचेगा, अभी देखो, dy बाई dx। अब ये dy बाई dx है, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y। और यहाँ पे आपको देखो सिंगल y दिख रहा है, और y के बाजू में क्या होता है, p। और p क्या होता है, फंक्शन ऑफ x रहता है, तो पूरा सही है। तो इसको इधर ले लेते हैं, प्लस साइन hx। अभी आपके दो ऑप्शन है, साइन hx अपॉन कॉस hx को आप चाहे तो tan hx भी लिख सकते हो, ठीक है। ये टर्म इधर ले लिया, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये साइन हाइपरबोलिक है और कॉस हाइपरबोलिक, ये इसमें ठीक है, क्योंकि अपन उसकी ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल है, इसके लिए इसको रहने दो। आप tan hx भी लिख के कर सकते हो, बट ऐसा रहने दो फिलहाल के लिए। तो चलो, अभी अपना लीनियर हो चुका है। अब अगर लीनियर है अपना, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो, इसके बाजू में 1 है, ये p है आपका, और ये आपका q है, बराबर। तो बेसिकली ये देखो, ये जो टर्म है, ये आपका जो भी y के बाजू में, ये आपका p बन जाता है, और जो भी ये वाला टर्म आपका q बन जाता है। सो p इज इक्वल टू साइन hx अपॉन कॉस hx, ये आपका p बन गया। और q क्या है आपका, फंक्शन इन x और कांस्टेंट, 2 साइन hx एंड कॉस hx। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dx, है ना। p डायरेक्ट में लिख लेता हूं, साइन hx अपॉन कॉस hx dx। बोलो, क्लिक हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वही कितनी बार आपको बताया, सेम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, वही वही अपन जो इतनी बार यूज कर चुके हैं। लेट मी राइट ऑन द फॉर्मूला अगेन, वही इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स। हाइपरबोलिक में एक बात याद रखना कि निगेटिव कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक। जैसे नॉर्मल में माइनस होता है ना, कॉस का डेरिवेटिव, इधर कुछ नहीं, सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो कॉस जो एच एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअली साइन एच एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, लेकिन हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, ये बेसिकली क्या है, एफ डैश एक्स और ऊपर एफ एक्स, तो हो जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ कॉस एच एक्स। ई लॉग कैंसिल, आंसर आ जाएगा कॉस एच एक्स इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये भी एक रीजन था ना मेरा इस प्रॉब्लम को ना साइन और कॉस में रखने का, ये भी एक रीजन था कि मुझे पता था कि इस तरीके से कुछ आने वाला है। अब tan hx ले लेता, फिर अपना उसको डेरिवेट, अपने को उसका इंटीग्रेशन मालूम है नहीं मालूम है, इसके लिए बेटर है साइन और कॉस में रखोगे ना, तो लाइफ आपकी सिंपल है। अब ये आपका मिल चुका है, तो अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है सोल्यूशन। बोलो, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू dx प्लस सी, बराबर है। तो अभी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आप चेक करो, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, बराबर। तो यहाँ पे आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका cos hx है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ना कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वहां पे कोई इंटीग्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, जो भी इंटीग्रेशन रहेगा वो राइट साइड में रहेगा। सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos hx, ठीक है, इंटू क्यू चेक करो एक बार क्या है, ये देखो, ये वाला टर्म आपका क्यू है, ये देखो, ये 2 sin hx cos hx। अब अपने को बस इसका इंटीग्रेट करना है और काम हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मुला बताया था, वही वो 3 वाले जो साथ में थे। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो फटाफट मैं फॉर्मुला लिख देता हूं। बोलो जल्दी से बताओ क्या फॉर्मुला था, बोलो 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 जल्दी बोलो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, ये फॉर्मूला है एफ एक्स रेस टू एन, बहुत बार यूज कर चुके, इतनी बार यूज करेंगे ना हो ही जाएगा याद। यही 2-3 फॉर्मूले ही लगते रहते हैं हमेशा। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो दिस इज द फॉर्मूला, एंड ये वाला फॉर्मूला अपना इधर लगने वाला है। देखो कैसे, पहले इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो अब वो फॉर्म में आ जाएगा प्रॉपर। ये देखो, सबसे पहले काम करते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू, देखो इसका तो कुछ नहीं होना, ये तो हो गया सेट है इसकी लाइफ। 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, देखो ये आपके पास रहेगा कॉस कितने, देखो एक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड साथ में आएगा साइन एच एक्स
dx प्लस सी, ये देखो ये हो गया एफ एक्स रेस टू एन और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो। फाइनल सॉल्यूशन पे अपन पहुंच रहे हैं, y cos एच एक्स इज इक्वल टू 2, ये देखो एफ एक्स रेस टू एन प्लस वन मतलब अपॉन एन प्लस वन प्लस सी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में क्या था, प्रॉब्लम में सिर्फ हाइपरबोलिक के टर्म इन्वॉल्व थे इसलिए मैंने लिया। एक और चीज आपको समझनी है कि साइन और कॉस में रखो, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक सिंपल है मैनेज करने को, बाकी तो सिंपल सा प्रॉब्लम था। वही एक बार ये दो फॉर्मूले यूज करोगे तो आसान है, हर बार सब्स्टिट्यूशन में जाओगे ना तो लाइफ डिफिकल्ट है। आई थिंक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो ना वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर देना। थैंक यू।